Hello and welcome to the study channel of Bright International Secondary School. My name is Govind Purohit. As I already mentioned several times, आप मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं. आई एम वर्किंग एज ए फैकल्टी ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड सोशल साइंस इन द स्कूल. अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे जूनियर स्टैंडर्ड्स के लिए, तो हमने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया था. अब हमें समझ में आ गया कि सेंटेंस होता क्या है, तो और सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, फ्यूचर में हम लोग करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी. तो आपने ये देखा था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट था वो था नाउन, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट भी बनाता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी बनाता है. नाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट हो जाता है इसके आई मीन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के लिए. तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है. अब हम लोग बात करते हैं कि नाउन क्या होता है. तो नाउन इज़ अ वर्ड यूज नेम फॉर. नाउन किस किस के लिए यूज़ आता है, या फिर नाउन है उसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है. पर्सन, ये इसमें आ जाएगा, जैसे कि डोरेमोन. आप सभी लोग देखते होंगे कार्टून्स एंड ऑल. मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया, काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग सभी देखते होंगे. तो मैं बात करूँ, डोरेमोन इज़ अ पर्सन. अगर डोरेमोन को आप एक रोबोट मानते हैं या जो भी है, मुझे इतना नहीं पता, तो आई थिंक किसी जो टीवी सीरीज़ या कार्टून जो भी है, इसमें नोबिता नाम का कैरेक्टर है, तो उसे आप ले सकते हैं. मेरा कहने का मतलब था, कोई भी एक जो हम लोग बात करते हैं कोई भी एक इंसान की, तो उसे हम लोग पर्सन के हिसाब से उसे कैटेगराइज करेंगे. तो लाइक इफ आई एम टॉकिंग टू यू, सो यू आर पर्सन टू मी, एंड इफ यू आर टॉकिंग लिसनिंग टू मी, तो आई एम पर्सन टू यू. तो ये इस तरह की चीज़ होती है. तो पर्सन मतलब कोई भी ह्यूमन या फिर कोई भी इंसान. प्लेस, प्लेस में क्या हो सकता है, जैसे कि वाटर पार्क. आप सभी को वाटर पार्क जाना बहुत पसंद होगा. आई होप आप सभी लोग एंजॉय करना चाहते हैं. तो ये वाटर पार्क एक तरह का हमारा प्लेस हो गया, जहाँ पे सब लोग मिलके और स्विमिंग पूल में दे दे एंजॉय. सो दिस इज़ द प्लेस. इसी तरह से काफ़ी सारे और प्लेसेस हो सकते हैं, जैसे मंदिर हो गया, या फिर मान लीजिए कोई तरह का धार्मिक जगह हो गई, या फिर उसके अलावा स्कूल हो गई, प्लेग्राउंड हो गया. इस तरह की चीज़ें हम लोग बात करें, तो ये सारे के सारे हमारे जो जगह हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, वो सब के सब प्लेस के अंदर आएगी. तीसरी चीज़ है थिंग. तो थिंग के लिए कुछ भी आप सोचें, कुछ भी, जैसे पेन पेंसिल, ठीक है, जो भी आपके पास है चीज़ें, वो सब की सब थिंग में आती है. इसे थोड़ा डिटेल में हम लोग नहीं लेंगे, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना समझना काफ़ी है. तो पर्सन मतलब कि कोई भी एक ह्यूमन हो गया, ठीक है. मैं इसे एक बार इरेज कर देता हूँ, आपको आराम से वापस समझाता हूँ. तो पर्सन मतलब हो गया हमारा कोई भी एक इंसान हो गया. प्लेस मतलब हो गया हमारी कोई भी एक जगह हो गई. और थिंग का मतलब हो गया कुछ भी जो आपके पास है, जो आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, वो सब के सब थिंग के अंदर आ जाता है. अब हमारे सराउंडिंग में कौन कौन सा नाउन है, हम लोग नाउन को समझना सीखेंगे, नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. मान लीजिए आपके सराउंडिंग में जो नाउन है, आप उसे समझ पाते हैं या नहीं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है. तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जैसे कि ये क्या है, ये सभी लोग जानते हैं. आप लोग सभी, ज़्यादातर लोग इसी पे वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे. तो दिस इज़ मोबाइल फ़ोन. अब मोबाइल फ़ोन है तो उसकी बैटरी ख़त्म होगी, तो हमें चार्जर भी चाहिए होगा इसे प्लग करने के लिए. तो चार्जर, मोबाइल फ़ोन भी नाउन है, चार्जर भी नाउन है. उसके बाद हमारा जो बल्ब होता है वो भी नाउन है, या फिर इसको दूसरे वे में लेंगे, आइडिया का सिंबल भी है. तो आपको जो दिमाग में आइडिया आता है वो भी नाउन है. चेयर जिस पे आप बैठते हैं वो भी नाउन है. और आप जो स्माइल करते हैं, स्माइल करने को भी नाउन ही बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, ज़्यादातर चीज़ ये नाउन ही होती है. तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे अब कि क्या क्या चीज़ नाउन है, क्या क्या नहीं है. और आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप अपने सराउंड में चीज़ों की लिस्ट बनाइए एक, उस लिस्ट में बाद में उसे चेक कीजिए इज़ दैट नाउन और नॉट. उसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं. आप सीधा लिखिए गूगल पे जाके, लाइक अगर मैं समझना चाहता हूँ कि मेरा पेन नाउन है कि नहीं, इज़
पेन नाउन सिंपल लिख दीजिए गूगल पे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ नाउन है या नहीं, हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर करेंगे। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन है तो उसके टाइप्स भी होंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, टाइप्स का क्या रोल है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब से हम लोग हर चीज़ में टाइप्स पढ़ेंगे, क्यों होता है टाइप इम्पोर्टेंट। अब मान लीजिए जैसे कि हम लोग बात करते हैं कार की। तो कार में बहुत सारे टाइप होते हैं, आप लोग देखते होंगे। कई बार कोई छोटी कार होती है तो उसे हम लोग हैचबैक बोलते हैं। बड़ी कार होती है हम लोग उसे एसयूवी बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं वापस एक एग्जांपल लेता हूँ आइसक्रीम का, जो कि हम लोग कॉनिकल शेप में खाते हैं इस तरह से, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन। जो हम लोग इस तरह से की जो एक आइसक्रीम होती है जो बार की शेप में होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कैंडी। तो आप ये समझ सकते हैं कि है तो सभी आइसक्रीम, ये कप, हम लोग जब अगर कोई कप खाते हैं तो वो कप हो गया। सभी ये तीनों ही आइसक्रीम हैं, पर ये अलग अलग टाइप की आइसक्रीम हैं। इसी तरह से हम लोग नाउन पढ़ेंगे, उसके भी कुछ टाइप हैं। वो हैं सभी नाउन ही, कलेक्टिवली इन सभी को नाउन आइसक्रीम ही बोलेंगे। तो इन सभी को भी नाउन ही बोलेंगे। जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो नाम एक बार वापस पढ़ लेते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे नाउन हैं। बेसिकली ये सब नाउन हैं, पर हम लोग इसे अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? सेम वही आइसक्रीम वाला फंडा, कि कहीं पे कोई काम आएगा तो कहीं पे कोई मतलब अगर हम लोग कॉमन नाउन की बात करें तो कहीं पे कॉमन नाउन यूज़ आ रहा होगा, कहीं पे प्रॉपर नाउन यूज़ आ रहा होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अगर मान लीजिए कौन खा रहे हैं, मैं आपसे पूछूं आप क्या खा रहे हैं, तो आप बोलेंगे मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। और उसे बहुत ही प्रिसाइज वे में, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक मैं बात करूँ, स्पेसिफिक मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम सही जवाब दूँ, तो आप कौन खा रहे हैं। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जब जाते हैं तो हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं। और हाँ, वैसे नाउ आइसक्रीम भी एक नाउन है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि नाउन कितना ज़्यादा फैला हुआ है, आपके आसपास जो सभी चीज़ें नाउन हैं। अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन आपने बहुत वर्ड सुना होगा, आप अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो उसमें एक अगर आई मीन इवन प्लेयर ऑड प्लेयर्स हो जाते हैं तो इवन करने के लिए एक को कॉमन कर देते हैं जनरली। और उसके अलावा हम लोग काफ़ी जगह कॉमन वर्ड का यूज़ करते हैं कि ये चीज़ तो कॉमन हो गई आजकल। तो कॉमन मतलब कि जो कि सभी के पास है। इसका मतलब एक ही तरह की चीज़ों को, एक ही तरह की क्लास की चीज़ों को, एक ही तरह की चीज़ों को, एक ही तरह के लोगों को हम लोग एक ग्रुप में डाल देते हैं, और उस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। बेसिकली ये ग्रुप को नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि बॉय, तो आपके दिमाग में कोई भी इमेज आ रही होगी, और मेरी इमेज ये है, पर क्या ये लड़का नहीं है? बिल्कुल है। तो आपके दिमाग में कुछ भी आया होगा, किसी भी तरह की एक इमेज बन गई होगी, पर वो सभी इमेज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे ऑल आर बॉयज। ठीक है, तो अगर मैं बॉय का नाम लेता हूँ तो दुनिया के सारे बॉय उसके अंदर आ गए। सिमिलरली गर्ल, तो ये हम लोग गर्ल की बात करें तो हम लोग मैं अगर बोलता हूँ कि गर्ल्स आर स्टूडियस, एक मैंने सेंटेंस दिया, तो इसका मतलब है लड़कियां बहुत पढ़ाकू होती हैं। और अगर मैं ये बोलता हूँ तो इसमें दुनिया की सारी लड़कियों को मैंने इंक्लूड कर लिया। तो इसे इंक्लूड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉमन नाउन। बेसिकली डेस्क, अब मैं डेस्क की बात कर रहा हूँ तो मैं पर्टिकुलर किसी डेस्क की बात नहीं कर रहा। वो हो सकता है कि मैं उस डेस्क की बात कर रहा हूँ जो जिस पे आप बैठे हों, जिस पे मैं ये अ, मेरा सिस्टम रख के वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी की सभी चीज़ें होती हैं डेस्क। अगर हम लोग किसी भी मेज़ की बात कर रहे हैं, किसी भी टेबल की बात कर रहे हैं, तो उसे हम लोग डेस्क ही काउंट करेंगे। सिमिलर टू पेंसिल, सिमिलर टू सिटी, सिमिलर टू विलेज। मतलब सिटी का अगर मतलब मैं बोल दूँ कि सिटी, हम तो सिटी में रहते हैं, तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि मैं किस सिटी में रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ हैं, आपने सुना होगा इंडिया में इवन, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, आई मीन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, और इवन हमारा जयपुर। तो ये सारे के सारे जो शहर हैं, वो सारे के सारे हम लोग सिटी के अंदर ही काउंट करते हैं। तो अगर मैं सिटी बोल रहा हूँ तो स्पेसिफिक नहीं हुआ, और वो सभी के सारे सिटी उसके अंदर आ गए। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ
कि सिटीज़ आर बिज़ियर, मतलब कि शहर के लोग या शहर में लोग या शहर ज़्यादा व्यस्त होते हैं देन विलेजेस। तो गांव के बजाय शहर ज़्यादा व्यस्त होते हैं, तो इसमें सभी दुनिया के शहर आ गए और सभी गांव आ गए। और गांव भी हम लोग बात करते हैं, तो मैंने गांव बोला कि मैं गांव जा रहा हूँ, हालांकि मैं अपने ही गांव जाने की बात करूंगा, पर अगर कोई किसी ने बोला कि ये तो गांव में रहता है या गांव के लोग, तो हम लोग उसमें सभी के चीज़ों को काउंट करेंगे और हम लोग एक स्पेसिफिक गांव की बात नहीं कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, जब किसी कॉमन चीज़ की बात कर रहे होते हैं जो कि पूरी की पूरी अपनी क्लास को, अपनी ही तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन इसका एक्चुअली ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्यों है? मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ डोरेमोन। मैंने बॉय बोला, मैंने रोबोट बोला, तो आप समझ नहीं पाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर मैंने अगर डोरेमोन बोला तो आप इजीली समझ पाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप हम लोग सभी जानते हैं और हम लोग डोरेमोन के नाम पे ये एक ही इमेज दिमाग में आती है, छोटा भीम। तो छोटा भीम भी हम मैं जब बोलता हूँ सभी के दिमाग में एक ही इमेज आती है, क्योंकि हम लोग इसे ही स्पेसिफिकली जानते हैं। तो जो एक प्रॉपर पर्सन, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस की मैं बात करता हूँ, उसे हम लोग लेते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर। तो बॉय हो गया कॉमन नाउन, छोटा भीम हो गया प्रॉपर नाउन। पार्क, अब ये पार्क हम लोग बात करें तो ये इसमें नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा और स्कूल नहीं आएगा। पर अगर मैं इसमें लेता हूँ, इसी के नाम के आगे मैं लिख दूँ, मान लीजिए कि सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क। तो ये सेंट्रल पार्क जो है वो हम लोग सभी जानते हैं, जयपुर में एक सेंट्रल पार्क है, दिल्ली में भी है, सभी जगह है सेंट्रल पार्क। इवन सेंट्रल पार्क तो न्यूयॉर्क में भी है, सभी जगह एक सेंट्रल पार्क होता है। तो मैं अगर आज जयपुर में रह के मैं बोलता हूँ कि मैं रोज़ सेंट्रल पार्क जाता हूँ घूमने, तो सभी लोग समझ पे जाएंगे कि मैं किस पार्क की बात कर रहा हूँ। स्कूल स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि BIS या ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल में सभी बच्चे ये पर्टिकुलर चीज़ फॉलो करेंगे, तो मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूँ, वो ये सब चीज़ें स्पेसिफिक हो गई। तो ये हम लोग इस वे में यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इसको इस वे में यूज़ करेंगे पर्टिकुलर नाम लेके। तो हम लोग किसी चीज़ का, अब इससे आप एक चीज़ समझ गए होंगे, किसी चीज़ का नेम हम लोग जब इंक्लूड करते हैं, चाहे से वो जगह हो, चाहे से वो कोई पर्सन हो, सो इज़ दैट अ पर्सन और प्लेस, अगर हम लोग नेम इंक्लूड कर लेंगे तो वो बन जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे आई होप। कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? आपने सुना होगा कलेक्शन। कलेक्शन मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास तो काफ़ी, आपने सुना होगा अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से कि मेरे पास तो ये पर्टिकुलर ड्रेस का कलेक्शन है, शूज़ का कलेक्शन है, कोई स्टैम्प कलेक्ट करता होगा, कोई कॉइन कलेक्ट करता होगा। तो इस तरह से कलेक्शन मतलब एक ही तरह की चीज़ों को इकट्ठा करना। अब उस एक ही तरह की चीज़ों को जब हम लोग एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो बन जाता है कलेक्टिव नाउन। ये थोड़ा सा मेरा स्टेटमेंट है, उतना करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए इजी वे में रखने के लिए बनाया है। A collective noun is collectively called collective noun. हालांकि ये उतना कुछ सेंसफुल नहीं बनता, क्योंकि मैं इसे इजी करना चाह रहा था। बुक्स में काफ़ी इजी नहीं होता ये स्टेटमेंट। मैं चलिए इसको समझा देता हूँ, इस स्टेटमेंट को एक बार आप स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं हम। तो इसे समझा देता हूँ मैं कि बेसिकली अगर मैं एक ही ग्रुप की चीज़ों को, एक ही तरह की चीज़ों को एक ग्रुप में रख देता हूँ, उस ग्रुप को मैं नाम देता हूँ कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल, ये सारे बफलोज एक साथ खड़े हैं, तो इस ग्रुप को मैं क्या बोल दूं एक साथ? इसको मैं क्या बोल दूं? आप सोचिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सोल्जर्स एक साथ होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? आई होप सबको पता चल गया होगा, इसे आर्मी बोलते हैं। शिप्स एक साथ होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इसी तरह से शिप्स का कलेक्शन, बफलो का कलेक्शन, सोल्जर्स का कलेक्शन, फिशेस का कलेक्शन और बर्ड्स का कलेक्शन, इन्हें कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफलो के कलेक्शन या फिर किसी भी तरह के कैटल। बफलो नहीं बोल रहा था, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कैटल। कैटल क्या होता है? कोई भी तरह का पालतू जानवर जिसे हम लोग लिविंगहुड या हम लोग लाइव अर्न करने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा हर्ड।
तो हर्ड ऑफ बफलो, और ये हो गया हमारा आर्मी, ये हो गया शिप्स के ग्रुप को बोलते हैं फ्लीट। तो अगर बहुत सारे शिप्स कहीं पे अटैक करने जाते हैं या फिर कहीं पे भी साथ जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं फ्लीट। शोल, जब आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस में कि बहुत सारे फिशेस एक साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, एक साथ मूव कर रहे होते हैं ओशन के अंदर, उसे बोलते हैं शोल। फ्लोक, बहुत सारी बर्ड्स आपने देखा होगा एक साथ ही हवा में उड़ रही होती हैं, एक पर्टिकुलर शेप बनाती हैं ऐसा कुछ, या फिर कैसा भी, मतलब कई बार वो ऐसी फॉर्मेशन बनाती हैं जिसमें यहाँ पे एक बर्ड होती है, फिर इस तरह से सब लोग मतलब एक ट्रायंगुलर शेप बना रहे होते हैं, तो या फिर ईगल शेप बना रहे होते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लोक ऑफ बर्ड्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो बेसिकली इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। इसे छोड़ दीजिए, थोड़ी इजी डेफिनेशन बता देता हूँ। इसे हम लोग टच नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नाउन जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, उसे हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ऑनेस्टी, अगर कोई ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट का मतलब मैं बता देता हूँ, ईमानदार, मतलब कोई कोई अपना काम या फिर अपनी चीज़ पूरी ईमानदारी के साथ ढंग से करता है, उसमें किसी भी तरह की कोई मतलब कोई कमी नहीं आती, उसे हम लोग बोलते हैं ऑनेस्टी। विजडम, मतलब कोई बहुत ज़्यादा समझदार होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उस समझदारी को बोलते हैं विजडम। थेफ्ट मतलब कि चोरी, लाफ्टर मतलब कि हंसी, यूथ मतलब कि अगर हम लोग बोलें तो इसे बोलेंगे युवा अवस्था। मतलब इसको मैं समझा देता हूँ कि अब जब हम लोग एक यंग एज में होते हैं, तो यूथ जो होता है हमारा, लाइक अगर हम लोग स्पेसिफिक रहें तो 18 से लेके 30 साल तक के लोग, 35 साल तक के लोग यूथ के अंदर आते हैं। तो ये एज हो गई। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। तो क्वालिटी क्या हो गई? ऑनेस्टी क्वालिटी है, विजडम क्वालिटी है। एक्शन क्या हो गया? थेफ्ट एक्शन है, लाफ्टर एक्शन है। और स्टेट मतलब कि यूथ। तो कुल मिला के ऐसी चीज़, इन्हें किसी को भी हम लोग टच नहीं कर सकते। तो आप ये याद रख लीजिए कि ऐसा नाउन जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट। ब्रेवरी इज द अटमोस्ट क्वालिटी रिक्वायर्ड इन अ वॉरियर। तो ये ऑलरेडी एग्जाम्पल सीनियर स्टैंडर्ड्स के लिए लिया गया था, आपको खाली समझा रहे हैं। ब्रेवरी को टच नहीं कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। वॉरियर को टच कर सकते हैं, हाँ, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये हो गया कॉमन नाउन। कोर्ट, जजमेंट। कोर्ट को टच कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जजमेंट को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ, जजमेंट जिस पेपर पे लिखा हुआ है उसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट, ये हो गया हमारा कॉमन। डेथ इज अल्टीमेट ट्रुथ। अब डेथ को टच नहीं कर सकते, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। ट्रुथ को भी टच नहीं कर सकते, तो ये भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डेथ स्टेट है, और या फिर एक्शन में भी ले सकते हैं इसे। और हमारा ट्रुथ जो है वो हमारा, अगर हम लोग बात करें तो ये है एक्शन। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की हम लोग बात करते हैं। हाँ, काउंटेबल, हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं हम लोग। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल, आप काउंटिंग करते हैं तो जैसे आप 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं, जैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 में, या फिर जो भी नंबर्स आप जितने तक भी काउंट कर सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं काउंटेबल। और जो इन्हें काउंट नहीं कर सकते उन्हें अनकाउंटेबल। तो ऐसी क्या चीज़ होती है? जैसे कि मान लीजिए, जैसे ये तो डेफिनेशन हो गई, इसे काउंट कर सकते हैं। जैसे कि बॉय काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गर्ल काउंट कर सकते हैं। तो आप अपने अपने अभी रिवाइज कीजिए, आप हाउ मेनी बॉयज़ आर इन योर क्लास एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर इन योर क्लास। तो आप सोच के देखिए, आप काउंट कर सकते हैं। पर एक मिनट, हाँ, तो पर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कुछ चीज़ें हैं जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, इन्हें हम लोग अनकाउंटेबल बोलते हैं। जैसे कि गोल्ड, ऑनेस्टी, ऑयल, मिल्क, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा तो हम लोग लेते हैं, मतलब ये इसका मतलब अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक्स्ट्रा में जो चीज़ होती है उसे एक्सेट्रा बोलते हैं।
इसका एक लिटरल मीनिंग नहीं है, पर आप समझ सकते हैं। गोल्ड को काउंट कर सकते हैं? नहीं। ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं? नहीं। ऑयल को काउंट कर सकते हैं? नहीं। आप उसे ग्लास में डालते हैं तो क्या उसे काउंट कर सकते हैं? नहीं। मिल्क को ग्लास में आपको पीने को मिलता है तो आप काउंट कर सकते हैं आपने कितना मिल्क पिया? आपने 1 ग्लास पिया, पर वो मिल्क कितना था उसके अंदर, ये काउंट नहीं कर सकते। तो ये सभी बातें हो गई नाउन के बारे में। ये रेफरेंस था हमारा बुक का। आपको कोई भी तरह की कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ कमेंट करवा के, आप खुद भी कमेंट, आई थिंक बिलो 5 इयर्स एंड बिलो 10 इयर्स में भी कुछ एक रूल होता है कि आप लोग कमेंट आई थिंक नहीं कर सकते, या फिर जो भी है सीन। पर आप लोग अपनी पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, किसी एल्डर की हेल्प ले सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आए, इस वीडियो को आप अपने एल्डर के सुपरविजन में देखें। आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप उनसे पूछें, वो लोग कमेंट करेंगे, वी विल आंसर। थैंक यू।